हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स 365 पे। आज अपन लेके आए हैं नया टॉपिक जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ये इसका कुछ पार्ट आप कक्षा 9th में पढ़ के आ रहे हो। इससे जस्ट आगे लिखे हुए ये तीन मुख्य चीजें जो आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। क्या? दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल। करेंगे एक एक की बात, लेकिन पहले जो आपने कक्षा 9th में पढ़ा है कुछ उसकी बारे में बात कर लेते हैं। कक्षा 9th में आपने कोई पर्टिकुलर पॉइंट लेकर उसको ग्राफ पेपर पर बनाना सीखा है। इससे आगे है दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक एक करके बात करने वाले हैं, लेकिन पहले जो आपने कक्षा 9th में कुछ पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। आपने 9th में पढ़ा है क्या? किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को ग्राफ पेपर पर बनाना। और ग्राफ पेपर पर कैसे? दो एक्सिस होती है अपनी, एक एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस। और ये अपना होता है मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु, जहां पर x का मान भी 0 और y का मान भी 0, या यूं बोले बिंदु रूप। जो बिंदु रूप होता है इसको लिखा जाता है किस रूप में? x, y के रूप में, जहां x रिप्रेजेंट करता है भुज को और y रिप्रेजेंट करता है कोटि को। लिखने का क्रम यही होता है x, y, x नहीं लिखा जाता। पहले x कोऑर्डिनेट और बाद में y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट ये बताता है कि x अक्ष की चली गई दूरी है कितनी, और y एक्सिस ये बताता है कि y एक्सिस से चली गई दूरी कितनी। ये अपना होता है मूल बिंदु, जहां पर x का मान 0 और y का मान 0। आपसे पूछा जाए मूल बिंदु के निर्देशांक बताओ, तो आप बताओगे 0, 0। यहां से मूल बिंदु से दाईं तरफ x होता है अपना पॉजिटिव, और मूल बिंदु से बाईं तरफ x होता है माइनस। ऐसे ही मूल बिंदु से ऊपर की तरफ y होता है पॉजिटिव, और मूल बिंदु से नीचे की तरफ y होता है माइनस। तो बोल देते हैं माइनस y, या यूं बोले y डेज माइनस x होता है, और बोल देते हैं इसी को दूसरे रूप में x डेज। x डेज ये रिप्रेजेंट करता है कि इस तरफ x का मान कैसा है? नेगेटिव, और यहां मूल बिंदु से दाईं तरफ x का मान कैसा है? पॉजिटिव। यहां तक आपने कक्षा 9th में पढ़ा है। आपने ये भी पढ़ा है किसी भी रैंडम पॉइंट को ले, जैसे यहां ले 3, 4। एक पॉइंट और ले लेते हैं, जैसे एक पॉइंट ये लिया, दूसरा पॉइंट लिया आपने -5, 3। रैंडम ले रहे कोई भी अपनी इच्छा से। तीसरा ले रहे हैं 5, 7, और चौथा ले रहे हैं -5, -8। ऐसे ही एक पॉइंट और ले लेते हैं, जैसे 8, 0। ये रैंडम अपन ने कोई पॉइंट लिया। अब इन पॉइंटों को इस ग्राफ पेपर में बताना है कि कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा, कौन सा पॉइंट इस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा। क्वाड्रेंट बोले तो चतुर्थांश, किस चतुर्थांश में आने वाला है। ये अपना बिल्कुल बेसिक पार्ट चल रहा है एकदम से। ये क्लियर होगा तो क्वेश्चनों में कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। पहले पॉइंट को इंगित करते हैं, जैसे पहले वाला पॉइंट कौन से चतुर्थांश में आएगा और कहां स्थित होगा, तो 3, 4। अब यहां पर 3 ये बता रहा है x का मान, बिंदु रूप होता है अपना x, y। x का मान है 3 और y का मान है कितना? 4। या यूं बोले इसी को, x अक्ष द्वारा चली गई दूरी है यहां पर 3, और y अक्ष द्वारा चली गई दूरी कितनी है? 4। x का मान, पहले वाला मान है x का, जैसे इसका पैमाना मान लेते एक बार के लिए 1 इकाई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और कितना ले लिया अपन ने? 8। ऐसे अब पहले वाला पॉइंट है 3, 4। पहले वाला मान x का मान 3, y का मान इसके रिस्पेक्ट 4। y का मान कितना है? 4। ले लेते एक बार के लिए 1, 2, धनात्मक y, पॉजिटिव y, तो 3,
4 5 6 ऐसे ऐसे ऊपर तक 7 ऐसे कुछ मिलेंगे पॉइंट। पहला है 3,4 तो 3 एक्स अक्ष द्वारा चली गई दूरी कितनी है 3। सापेक्ष देखोगे y के और y के द्वारा कितनी है 4। तो आप 3 को बढ़ाओगे ऊपर की ओर और 4 को बढ़ाओगे। 3 और 4 जहां मिल रहे हैं वही अपना पॉइंट क्या स्थित है 3,4। ऐसे ही आप बता दोगे -5,3 x का मान -5 और -5 होता है मूल बिंदु से बाईं तरफ। -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ही -6 ऐसे ही इंफिनिटिव तक चलता है। ऐसे ही इधर 8 9 10 11 12 ऐसे ही नीचे अनंत तक चलता है। ऐसे ही ऊपर 7 8 9 10। अब यहां वो पॉइंट है -5,3 यानी जो x अक्ष की दूरी है वो ऋणात्मक 5 है -5 है। तो ये रहा अपना -5 और y का मान 3 है। y का मान +3 है। 3 ये रहा अपना 5 ये रहा। इसको आप ऐसे बढ़ाओगे और मिलाओगे तो अपना पॉइंट आ जाएगा क्या -5,3। ऐसे ही ये पॉइंट बताए जा सकते हैं। x का मान है 5 y का मान 7 तो x का मान 5 ये रहा और y का मान 7 ये रहा। x का मान 5 तो कहां मिल जाएगा आपको यहां मिल जाएगा 5,7। ऐसे ही बता दोगे -5, -8 ऐसे ही 8,0। 8,0 कहां होगा ये होगा इस x एक्सिस पे। क्यों x एक्सिस पे होता है किसका मान 0 y का मान 0। तो जो पॉइंट है वो इसी लाइन पे स्थित होगा कहां 8 अपना यहां है 8,0। ऐसे ही अपन ने देख लिए ये पॉइंट। जो पॉइंट इंगित करने थे वो अपन ने डिस्कस कर लिए। अब करने वाले हैं एक एक की बात। दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो करेंगे पहले शुरुआत दूरी सूत्र। तो बात करते हैं दूरी सूत्र की। अब दूरी सूत्र होता है अपना रियल में दूरी सूत्र जो पहला वाला पॉइंट है डिस्टेंस फॉर्मूला ये होने को तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बोल देते हैं। लेकिन मेन बात आती है ये फॉर्मूला बना कैसे है ये बात है समझने वाली। और इसको प्रूव करते हैं अपन दोनों एक्स एक्सिसों पे। एक अपनी एक्स एक्सिस और दूसरी अपनी वाई एक्सिस। तो यहां दो पॉइंट है, दो निर्देशांक है, एक x2 एक x1। ऐसे ही एक y2 एक y1। या इसी को इस रूप में बोले इस सूत्र को x निर्देशांकों का वर्ग प्लस y निर्देशांकों के अंतर का वर्गमूल। फिर से सुनना एक बार के लिए। जो x निर्देशांकों का अंतर है उनका वर्ग प्लस y निर्देशांकों का अंतर का वर्गमूल क्या होता है अपना दूरी सूत्र। करते हैं इसको प्रूफ। बना कैसे है ये, जैसे मैं यहां से मूल बिंदु से जो चली गई दूरी है वो एक बार के लिए मान रहा हूं क्या x1। क्या मान रहा हूं x1। जो ये इतनी दूरी चली है ये मैं मान रहा हूं कितनी x1। जैसे ये पॉइंट मान रहा हूं तो पॉइंट को मैं मान लेता हूं किससे P से। किससे मान लेता हूं P से। और एक पॉइंट के निर्देशांक होते हैं दो, एक x निर्देशांक और दूसरा y निर्देशांक। तो यहां ये x1 है, यहां ऊपर इतना ही y1, ये कितना होगा अपना y1। तो ये जो चली गई दूरी है यहां से यहां तक ये है x1। ऐसा ही कोई मैं बाहर पॉइंट मान रहा हूं, ये मान लिया Q पॉइंट। क्यों दूरी सूत्र के लिए दो पॉइंटों की जरूरत होती है, दो पॉइंटों के बीच की दूरी बताई जाती है। तो ये बाहर कोई पॉइंट मान लिया Q। अब यहां से मूल बिंदु से Q तक चली गई दूरी वो है x निर्देशांक, या यूं बोले x2 निर्देशांक। पहले वाला x1 है तो दूसरे वाला x2। इसके रिस्पेक्ट देखोगे आप कितना मिलेगा आपको y2।
तो ये निर्देशांक आ गया अपना x2, y2। अब यहां से यहां तक पूरी ये दूरी है, इस पॉइंट से यहां तक कितनी, x2, कितनी है, x2। इन पॉइंटों के बीच की दूरी बतानी है आपको, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी। अब जितनी ये दूरी है उतनी x1, उतनी x1, ये x1 को बता रही है। अब इतनी x2 है तो इतनी x2 है, इसको मिलाओगे। जितनी ये दूरी है उतनी ये। अब ये कैसे निकाली जाए, यहां पर ये इतनी दूरी x2 है, इसमें से x1 हटा दिया जाए तो ये दूरी आ जाती है कितनी, ये दूरी x2 माइनस x1। ये जो इतनी दूरी बची है ये कितनी आ गई अपनी, x2 माइनस, ये x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, ये R पॉइंट। यहां पर बन गया क्या अपना समकोण त्रिभुज। और जहां समकोण त्रिभुज लग जाता है तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, यहां पर लगेगी कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। भले ही उसका यूज हो या ना हो लेकिन दिमाग में तुरंत आनी चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां पर लगेगी कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से आप ये बनाओगे दूरी सूत्र। एक बार के लिए देखो क्या, दूरी सूत्र पी क्यू के बीच की दूरी, पी क्यू के बीच की दूरी पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। समकोण ये बन रहा है, समकोण क्या बन रहा है यहां पर, समकोण बन रहा है। तो 90 के सामने होता है कर्ण, 90 के सामने क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना होगा, यहां से कर्ण कितना है, इन दोनों के बीच की दूरी, इन ये दूरी है x2 माइनस x1 और ये दूरी कितनी है, ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। लेकिन आप ये दूरी जानते हो, ये दूरी कितनी है, ये y1 थी, ये पूरी y2 है। तो ये बाकी बची दूरी आप निकाल पाओगे कितनी, y2 माइनस y1, कितनी, y2 माइनस y1। आपको निकालनी है ये दूरी पी क्यू दूरी। तो पी क्यू दूरी निकालोगी, कर्ण स्क्वायर या यूं बोले कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार अपना कितना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस लंब या ऊंचाई कितनी है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पी क्यू जानना चाह रही है, पी क्यू दूरी है, इस पे क्या लग जाएगा अपना रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो फाइनली अपना दूरी सूत्र आ गया क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी को दूसरे रूप में लिखना चाहिए तो लिख सकते हो क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्यों, आप माइनस का भी स्क्वायर करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा कैसा, पॉजिटिव। और जो दूरी होती है वो कभी ऋणात्मक होती भी नहीं है। तो अपना फाइनली दूरी सूत्र ये भी सही है और ये भी सही है। इसके आगे करने वाले अपन क्वेश्चन इससे रिलेटेड, तो दूरी सूत्र से रिलेटेड है एक्सरसाइज अपनी 7.1 और वो देखने वाले अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।